ही गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द इम्पॉसिबल हेयर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात मीना को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आया हुआ था जहाँ पर हायोन और साथ में ताइहू मिला करते हैं। मीना यहाँ पर कह रहा था कि यह बात है, यह तुम्हारी गंदी दुनिया है। अगले सीन में ताइहू को देखते हैं जो कि सोनू के पास से जा रहा होता है और ये अपना सीन याद करता है जो कि कलम में होता है कि कैसे इंजन ने उसको ड्रग लेने के लिए कहा था और मैंने वैसा ही किया था। और बाद में हम तीनों गाड़ी में जा रहे थे और आगे जो ड्राइवर था वह कीजुन नहीं था, वह ड्राइवर कोई और ही था। अगले सीन में यूजिन को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन से बात कर रहा था और बता रहा था कि यूजिन कौन है। 22 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसकी माँ हमारी विला में एम्प्लॉय के रूप में काम किया करती थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और ये 22 साल पहले की बात है। ईना और साथ में यूजिन दोनों स्कूल में गए थे और बाद में इंजू का सेक्रेटरी बना। चेयरमैन बाद में कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर किसी पर हमला किया जाए तो सामने वाले क्या कर सकता है। यूजिन कह रहा था मैं समझा नहीं। चेयरमैन कह रहा था कि मुझे ताइहू के बारे में जानना है कि वो कैसे इंसान है, तुम उसके बारे में पता करो। अगले सीन में सोनू को दिखाया जाता है, इसको यूजिन के बारे में पता चलता है और बाद में लोकेशन पर आता है जो कि एक अपार्टमेंट होता है। जैसे लिफ्ट के अंदर जाने वाला था यहाँ पर हम ईना को देखते हैं। सोनू भी लिफ्ट में आ जाता है और बाद में ईना बाहर चला गया था और ये अपने रूम के अंदर रहा था और सोनू इसको देख रहा होता है। अगले सीन में सोनू को फिर से देखते हैं जो कि जेल में होता है और ताइहू से मिल रहा होता है और इसको ये जानकारी देता है जो कि यूजिन ने चेयरमैन को दी थी कि यूजिन की वह विला में एम्प्लॉय के रूप में काम किया करती थी। ईना और साथ में यूजिन दोनों साथ में थे, वे 7 साल तक साथ में रहे थे। ऐसा ईना के स्कूल जाने से पहले हुआ था, तब वे दोनों साथ में थे। ताइहू सोनू से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें ईना पर संदेह है। सोनू यहाँ पर हाँ भरता है और बाद में आगे बता रहा था जाए कह रहा था और यूजिन के पास एक और बर्नर फोन था। बाद में सीन को देखते भी है कि सोनू ने फोन को हैक कर लिया था और जो रिसेंटली में कॉल आए थे उनमें से एक नंबर के पास कॉल करता है और ये नंबर ईना का होता है। ईना अपने यूजिन का नाम ले रहा था लेकिन सोनू फोन काट देता है। ये फोन वाला वही सीन है जो सीन हमने एपिसोड 7 के लास्ट में देखा था। ईना यूजिन के पास कॉल करता है और कह रहा था कि तुमने फोन क्यों काट दिया, लेकिन यूजिन कह रहा था मैंने कोई फोन नहीं काटा। ईना कह रहा था ठीक है, तुम वो तनाव में होगे, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें आराम करना चाहिए, वैसे कोर्ट में गवाही देकर तुमने अच्छा किया है। सोनू इस बातें सुन रहा था और इस बातें ताइहू को बताता है और कह रहा था कि ईना तुम्हारा दोस्त नहीं है, उस पर यकीन मत करो। अगले इसमें ताइहू को दिखाया जाता है जो कि कोर्ट में होता है और इसको यहाँ पर मौत की सजा सुनाई जाती है। अगले इसमें ईना को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन के पास आया हुआ था और यहाँ पर बता देता है कि ताइहू को क्या सजा हुई है। चेयरमैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन यह खबर सुनकर टूट गया है। अगले इसमें ईजू को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और ताइहू को याद करी होती है, उसके और साथ में अपने सीन को देखती है। अगले इसमें ताइहू को देखते हैं, इसको नए सेंटर में ला जाता है और बाद में जेल के अंदर आता है। यहाँ पर 2 आदमी होते हैं और ये बात कर रहे थे कि इस पर तो लाल चीट है। तभी यहाँ पर एक आदमी और आता है, इसका नाम टाक होता है। ये दोनों से कह रहे थे कि इसके ऊपर लाल चीट है। टाक कह रहा था तो क्या हुआ। टाक एक बार ताइहू से बात करने लगता है और बाद में इसका चेहरा देखता है और कह रहा था कि तुम तो वही हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, कि मैं तुम्हें याद हूँ कि मैं कौन हूँ। हम यूनिवर्सिटी में मिले थे जब मैं हायोन पर हाथ उठा रहा था। उसकी माँ ने मेरे पैसे ले लिए थे, लेकिन ताइहू से कोई बात नहीं करता और आराम से बैठ जाता है। अगले से मीना को दिखाया जाता है, साथ में इसका नंबर जेहो होता है जो कि ये बता रहा होता है कि ताइहू को मौत की सजा नहीं हो सकती है क्योंकि मेंटली अनस्टेबल था और ये इसका कारण हो सकता है। लेकिन ईना ने कह दिया था कि मैं कन्फर्म करूंगा और साथ में मैं चाहता भी हूँ कि ताइहू को मौत की सजा हो, लेकिन ताइहू को पहले ही सजा मिल गई है। पता नहीं अभी दोनों ये बात क्यों कर रहे हैं। अगले से मीना को दिखाया जाता है जो कि नारा होता है और यहाँ पर एक सीन को याद करता है। ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और कैमरे फोटोज को देख रहा होता है जो कि हायोन की होती है, साथ में ताइहू होता है। ये दोनों बात कर रहे थे, साथ में किस कर रहे थे। ईना बाद में यहाँ पर ये सब सोच रहा होता है कि इन दोनों ने कैसे किया होगा। बाद में पर हायोन आती है, ईना इसको पकड़ लेता है और जबरदस्ती किस करता है, लेकिन हायोन इसको दूर कर देती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। ईना इसके पास आता है, इसको पानी में फेंक देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी ना कहने की कीमत कैसे हुई। बाद में से गला घोट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सिर्फ एक मोहरा हो, मैंने तुम्हारा यूज इसलिए किया है क्योंकि ताइहू तुम्हें इंटरेस्टेड था, इसलिए अपने काम से काम रखो और ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि मैं एक झटके में तुम्हारे सपने बर्बाद कर सकता हूँ, इसीलिए मालिक बनने की मत सोचो। बाद में ईना चला जाता है। हायोन भी अपने एक सीन को याद करती है। जय दूर से यह देख रही होती है कि ईना हमारी जगह पर आया हुआ था जहाँ पर वह और ताइहू मिला करते थे। हायोन भी अपने आप से कहती है कि ईना हमारे बारे में सब कुछ जानता है। अगले इसमें ताइहू को दिखाया जाता है जो कि जेल के अंदर होता है
इसके पास गार्ड आता है और कह रहा होता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। तायो बाद में देखता है और ये तो हाइवन होती है। हाइवन पहले तायो से पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, और बाद में कहती है कि मैं भी पागल हूँ, मुझे पता है तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। लेकिन तायो कह रहा था कोई बात नहीं है, मैं अब उतना बुरा भी नहीं हूँ, तुम बताओ कैसे कर रही हो। क्या इना ठीक है? क्या तुम्हारी प्लानिंग आगे बढ़ रही है? हाइवन कहती है मैं ठीक हूँ, इना भी ठीक कर रहा है, वह तुम्हारे काम को अच्छे से कर रहा है। तायो बाद में कहता कि ठीक है, अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जिसको तुम करना चाहती थी। तुम्हें आर्ट फाउंडेशन चाहिए था, जाके डायरेक्टर व्योमशुक थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है और तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हें इसको गंवाना नहीं चाहिए। सीधा चेयरमैन के पास जाओ और उसे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। हायून कहती कि ठीक है, लेकिन मुझे सब मिल जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए। तायो कह रहा था मुझे कांगो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए। अगले इसमें तायो पर टाके एक आदमी के पास आता है और कह रहा होता है कि यहाँ का जो बॉस है मुझे उसे मिलना है, लेकिन यह आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तायो इसे कह रहा था कि मैं तुम्हें अच्छा भुगतान करूंगा, तुम पता लगाओ कि यहाँ का बॉस कौन है। अगले इसमें हायून को दिखाया जाता है जो चेयरमैन के पास आती है और बताती है कि मुझे क्या चाहिए। आर्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, वैसे भी वह पोजीशन खाली पड़ी हुई है। चेयरमैन कह रहा था मुझे क्यों करना चाहिए। हायून यहाँ पर कह रही होती है कि आपने मुझे मेरा काम छीन लिया था और यहाँ पर आने के लिए कहा था ताकि मुझे कोई पोजीशन दे दो, और आपको ये बात पता है कि मैं अपने काम में कितनी अच्छी हूँ। हालांकि चेयरमैन नबी के लिए हाँ नहीं कहता है। अगले इसमें तायो को दिखाया जाता है इसके पास टाक आता है और कह रहा था कि तुम क्या चाहते हो। तायो यहाँ पर कह रहा था कि मुझे आके बॉस से मिलना है। टाक कहता है कि मैं हूँ, लेकिन तायो कह रहा था तुम नहीं हो। टाक कहता है ठीक है, तुम्हें काम क्या है वो बताओ, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तायो कहता है कि मुझे फ़ोन की जरूरत है। लेकिन अगले सीन में इन सभी को जेल में देखते हैं जहाँ टाक के पास पहले से फ़ोन होता है और ये फ़ोन 2-3 होते हैं। तायो को फ़ोन मिल जाता है। टाक साथ में कह रहा होता है, एक एड्रेस देता है और कहता है कि यहाँ पर तुमको पैसे भेजने होंगे। अगले इस मीना को दिखाया जाता है, साथ में से कलीग होते हैं जो कि जोई होता है, साथ में डोंगमेंग होता है। ये आप लोग आदमी बात कर रहे थे जिनका जिक्र पिछले एपिसोड में हुआ था, और वे दोनों चेयरमैन के गेस्ट हैं। यहाँ पर उनमें से एक आदमी का जिक्र हो रहा था जिसका नाम साजिन है। साथ में उसकी बेटी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम जिन योंग है। तायो कलीग से कह रहा होता है कि इन दोनों में कोई दिक्कत है, लेकिन ये मना कर देते हैं। लेकिन साथ में कहते हैं कि जब से जिन योंग ने कांगो हॉस्पिटल को छोड़ा है, यह ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक होने का ट्राई कर रही है और इस जगह पर काम करती है। तभी इना के पास एक कॉल आती है जो कि चेयरमैन की होती है और कह रहा होता है कि तुम डिनर के लिए आ जाना और साथ में हायून को लेकर आना। अगले इसमें तायो को दिखाया जाता है जो कि जेल के अंदर होता है और अपने फोन को छुपा रहा होता है, लेकिन तभी गार्ड आता है और कह रहा होता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। बाद में तायो देखता है और यह तो इसकी माँ जीसुक होती है जो कि साधु होती है। तायो अपनी माँ को देख लेता है, जीसुक भी इसको देख लेती है, लेकिन तायो कोई बात नहीं करता और बाद में जा रहा होता है। गार्ड यहाँ पर तायो से कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन साधु ने तुमसे मिलने के लिए काफी मेहनत की है और वह तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आई है। तायो बाद में अपनी माँ से मिलने के लिए भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसको गार्ड भी पकड़ लेते हैं और ये देख भी लेता है कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, वह जा चुकी है। जीसू की यहाँ पर बाहर आ गई थी और यहाँ पर रो रही थी। तायो बाद में रात को अकेला बैठा हुआ था और बाहर गार्ड आता है। तायो उसकी आंखों में देखता है और बाद में वैसे याद आता है जब भी तीनों गाड़ी में थे और ड्राइवर कोई और आदमी था, वो एक जून नहीं था। तभी अब टाक भी होता है जो कि सभी कैदियों को खाना दे रहा था, और जब तायो के पास आता है तो तायो से हेल्प मांगता है और ये तायो को फोन देता है। वही हम शोनू को देखते हैं जो कि अपने पासपोर्ट को देख रहा होता है। पास में मीको होता है और कह रहा होता है ये तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो, तुम्हें जाकर एंजॉय करना चाहिए। तभी शोनू के पास एक कॉल आती है जो कि तायो की होती है और कह रहा होता है कि मुझे इस बात का यकीन है कि जो ड्राइवर हमको होटल में लेकर गया था वह एकजुन नहीं था, और ये बात कन्फर्म है, वह ड्राइवर कोई और ही था। यानी कि एकजुन ने ही इंजू को मारा है, साथ में उस लड़की को मारा है। अब तुम बता करो कि वह ड्राइवर कौन है। अगले में हायून को देखते हैं, साथ में इना होता है। इना हायून को यह कह रहा होता है कि चेयरमैन रात को डिनर करने वाले हैं, उसने तुमको भी इनवाइट किया है। हायून बाद में जा रही होती है। इना इसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि चलो बात करते हैं। हायून कहती है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इना बाद में हायून की गर्दन को देखता है और कह रहा होता है कि डिवोर्स ऑप्शन नहीं है। हायून भी कह देती है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अगले में एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम जोंगयू होता है। इसके पास यहाँ सोनू आता है। बाद में दोनों बैठकर बात कर रहे। सोनू पहले से एकजुन के बारे में बात करता है कि कल मैं उसी को हेल्प कर रहा था, और वो आदमी कौन है, लेकिन ये कह रहा था मुझे नहीं पता है, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन सोनू कह देता है कि तुम तो पहले से ही शामिल हो। तभी और 3 आदमी आते हैं। सोनू बाद में कह रहा था कि मुझे बताओ कि वो आदमी कौन है जो कि एकजुन के साथ है। बाद में जोंगयू बता रहा होता है कि उसका नाम रॉय है। एक बार वो ड्रग बेच रहा था और पकड़ा गया, लेकिन एकजुन ने उसको बचा लिया। जोंगू बता देता है कि रॉय कहाँ पर मिलेगा। बाद में तीनों आदमी रॉय के पास आते हैं।
और ये अब इसको ढूंढ रहे थे। रोए अब एक महिला बना हुआ था और इनको चकमा देकर भाग रहा था और इनके हाथ भी नहीं आता है क्योंकि रोए बहुत ही तेज होता है और ये गाड़ी में छुप कर चला जाता है और बाद में अर्जुन के पास कॉल करता है और बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। अर्जुन मीना के पास कॉल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन रोए को क्लब में बुलाता है और इसको यहाँ पर मार देता है। बाद में इसके फोन को स्विच ऑफ करता है। यहाँ पर हिना भी आ गया था और रोए को देख रहा होता है और बाद में अर्जुन से कह रहा था कि तायो को मार दो। अगले इसमें आयोन को देखते हैं जो कि जेल के अंदर होती है और तायो से मिल रही होती है और कह रही होती है कि चेयरमैन ने हमको डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन साथ में तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ। मुझे कानून का ओनर बनना है, मैं उसकी मालिक बनना चाहती हूँ और तुम मेरी हेल्प करो। तायो कहता है ठीक है, पहले मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्यों करूँ। तुम मुझे जो भी छुपा रही हो वो मुझे बता दो। आयोन बाद में स्कार्फ को उठाती और दिखा रही होती है और कहती है कि हिना ने किया है, वे हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तायो बाद में कह रहा होता है ठीक है, मैं ये बात कन्फर्म करूंगा कि तुम कांगो की ओनर होगी। अगले इसमें कांगो फैमिली को देखते हैं। सभी यहाँ पर खाना खा रहे थे। चेयरमैन यहाँ पर यह अनाउंसमेंट करता है और आयोन से कह रहा होता है कि तुम आर्ट फाउंडेशन में डायरेक्टर के रूप में काम करोगी। हालांकि कोई भी इस बात से खुश नहीं है, खासकर जीसन, और कह रही होती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी सोनजुक में यहाँ पर नहीं है, आप उनकी पोजीशन को इसको कैसे दे सकते हैं। जीसन चिल्ला भी रही होती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चेयरमैन ने अपनी बात कह दी थी। बाद में चेयरमैन चला गया था। इंजू भी नासी कह रही होती है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम भी नहीं जानते थे कि तुम्हारी पत्नी ये सब करने वाली है, लेकिन फिर भी इसको बधाई हो। अगले सीन में रोए को देखते हैं जो कि प्लास्टिक के डब्बे के अंदर पड़ा हुआ था। बाद में अर्जुन को देखते हैं जो कि जेल में गार्ड से बात कर रहा होता है और बता देता है कि तुम्हें क्या करना है। साथ में यहाँ पर हिना भी होता है। बाद में रात को तायो के पास एक गार्ड आता है और कह रहा था कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। तायो बाद में बाहर जा रहा था। टाप को बाद में जाग आती है और यह भी सिचुएशन को समझता है कि रात को तो कोई नहीं आ सकता है। वहीं मीना को भी देखते हैं जो कि कैफे के अंदर आता है जहाँ पे सोनू अपना काम करता है और यह वो सोनू मीना को देख लेता है। मीना भी सोनू को देख लेता है और कह रहा था कि ये तुम ही थे जो कि तायो की हेल्प कर रहा है। एपिसोड के लास्ट में तायो को देखते हैं जो कि मिलने के लिए आ रहा होता है, यह फिर ऐसा कहना चाहिए कि मौत के मुंह में जा रहा है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।